टीम बिल्डिंग में क्या होता है, आपकी टीम जो बन गई है उसको आप किस तरह से सारे के सारे काम करने में कामयाब बना सको। आपकी टीम ये पहले तो आप टीम बनाओगे, फिर उनको कोशिश करोगे कि वो इफेक्टिवली काम करे और विदाउट एनी झगड़े वगैरह के आप कोई मुश्किल टास्क को सॉल्व कर लो। अब अब एक कहावत है इधर लिखी हुई है, इट इज टू गेट द प्लेयर्स गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। मतलब खिलाड़ियों को आप इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उनको साथ खेलने में मजबूर करना ये मुश्किल काम है। इसका यही मतलब है कि काफी सारे जहीन लोगों को आप इकट्ठा कर दो एक काम के लिए, लेकिन उनको उस काम पे काम करने में मजबूर करना इकट्ठे सबको मिलाकर, वो काम मुश्किल है। आपकी कोई भी टीम बना लो। अब आप जैसे नीचे लिखा हुआ है कि कोई बंदा 11 लोग इकट्ठे कर सकता है एक फुटबॉल टीम बनाने के लिए, लेकिन उसको एक कोहेसिव ग्रुप बनाने में उनको मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट एंड स्किल्स आपको चाहिए होते हैं ग्रुप को टीम के अंदर बनाने में। अब जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है वो 6 चीजें लाजमी करता है। सबसे पहले कहता है कि आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मतलब अपनी गलतियां मानता है। उसके अलावा यू डिड अ गुड जॉब, कोई अच्छा काम करे तो उसको बताता है कि तुमने अच्छा काम किया। व्हाट इज योर ओपिनियन, दूसरों से उसकी राय पूछता है। अब किसी को कोई काम कहता है तो उसे कहता है विल यू प्लीज डू इट, मतलब उससे प्लीज कहता है। और दो लफ्जों का जो इम्पोर्टेंट लफ्ज है वो थैंक यू, कोई काम कर दे तो उसे थैंक यू कहता है। और हमेशा ये ख्याल रखता है कि हम लोग वही है और आई नहीं, मतलब हम काम करेंगे, मैं नहीं, मैं अपने अंदर से वो खत्म कर देता है और हम के ऊपर फोकस रखता है। अब टीम क्या है, टीम के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए या किसी इश्यू को टैकल करने के लिए। अब टैकल करने का मतलब क्या है कि आप उसको सॉल्व भले ही ना कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट अब साथ फेस करके उसका जो नुकसान है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टैकल एंड इश्यूज के अंदर यही है कि प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आप उसको फिर उसका जो नुकसानात होंगे उसको कम से कम करने की ट्राई कर रहे हो। वो सोल्यूशन नहीं निकल रहा उस प्रॉब्लम का, लेकिन आप उसके नुकसानात को कम कर रहे हो। अब interests of individuals merge into interests of team, wherein there is supremacy of team goals over individual goals. अब मतलब आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खत्म कर देते हो और टीम के ऊपर फोकस करते हो, तो इस तरह से टीम गोल्स के आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो एज कम्पेयर टू अपने इंडिविजुअल गोल्स के अंदर। अब काफी सारे लोग आए हैं तो आइडियाज भी नए लेकर आएंगे, तो उनको डिस्कस भी करते हैं, उनके फायदे और नुकसान को भी डिस्कस करते हैं और मिलजुल कर एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। अब टीम किस तरह की वर्क करती है बेहतर, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। अब काफी सारे लोग मिलकर वो ज्यादा बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू सिंगल पर्सन। जैसे मैंने बताई भी ये बात कि नो वन इज मोर जीनियस देन सम ऑफ ऑल, मतलब एक बंदा सबके जीनियस से ज्यादा अकेला जीनियस नहीं हो सकता। अब काफी सारे एलिमेंट्स हैं, टैलेंट्स हैं, नॉलेज है, कॉन्टेक्ट है, एटीट्यूड है। हर किसी के पास टैलेंट होता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, हर काम अच्छे से कर लेता है। किसी को नॉलेज होता है, मतलब सालों का एक्सपीरियंस होता है उसके पास, तो उसको अप्लाई कर सकता है वो। कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट मतलब कोई काम जल्दी से करवाना हो तो उसका कॉन्टैक्ट होता है कि मेरे पास हाँ इसका भी नंबर है, वो बंदा भी आ जाएगा। और एक बंदे का एटीट्यूड, कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से पूरी टीम मोटिवेटेड रहती है, फोकस रहती है। तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी टीम वेल नेट यूनिट बन जाती है। वेल नेट मतलब एक तरह से साथ अपने काम करने वाले लोग बन जाते हैं। इफेक्टिव टीम के लिए आपको इन 5 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले गेट टू नो वन अनदर, कि एक आपकी टीम मेंबर में हैं कौन, उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, और फिर आप ख्याल रखो उनके लाइक्स डिसलाइक का। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं जो चाय बड़े शौक से पीते हैं और चाय कुछ लोग नहीं पीते, तो जो लोग चाय पीते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए चाय बनाई जाए, बाकी उनके लिए कोल्ड ड्रिंक दी जाए। इस तरह का आप एक तरह से बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। खाने पीने की पसंद का भी हो, खाने पीने के अलावा मूवीज देखने के हिसाब से आप सब चीज़ों के ऊपर अफेक्टिव टीम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा डिसीजंस के अंदर भी इस तरह से आपके क्लोजनेस बढ़ेगी और बेहतरी आएगी। स्टेब्लिश कंसेंसस, कंसेंसस क्या, एक ही डिसीजन के ऊपर सारे के सारे रेडी हो जाएं तो कंसेंट कंसेंट दे दें कि सेम डिसीजन सेम बात बिल्कुल सही है।
उसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सेज, हर किसी को पता हो कि उसका गोल क्या है कंपनी के अंदर, और उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जो अपनी स्पेशलाइजेशन लेकर आ रहे हैं तो उन चीज़ों को लेकर आए। चौथे नंबर पे क्या है, स्टेब्लिश रूल्स ऑफ बिहेवियर। हर किसी को पता हो कि किस तरह का बिहेवियर रखना है टीम के अंदर, और उन्होंने रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, और स्पिरिट अच्छी रखनी है, और दूसरों की राय को भी उन्होंने जलील नहीं करना, बेइज्जत नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांचवें नंबर पे चीज है कॉपरेशन। कॉपरेशन अगर जो होगी, भले ही किसी बात पे ऑब्जेक्शन हो, किसी बात के व्यू पॉइंट को आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी टीम का डिसीजन था तो आपने कहना है ठीक है, टीम ने ये बात की है तो हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। अब इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर टीम के अंदर क्या हो जाता है, नुकसान जो बन जाता है, हार्मफुल होता है, वो किस तरह का होता है, कॉन्स्टेंट क्रिटिकल के तुम ये नहीं कर सकते, डोमिनेटिंग, अपनी बात मनवानी, दूसरे की मौका ही ना देना, मैनिपुलेटिंग, दूसरों की जो बातें हैं उनको बदल देना, उनके बिहेवियर को आप मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हो, जजमेंटल, अगले को जज करना, तुमने ऐसी बात कर कैसे दी, एक्टिंग अनइंटरेस्टेड, बातें ना सुनना जब कोई आपको बात बता रहा हो, सब कन्वर्सेशन, कोई आपसे बात कर रहा हो लेकिन आप किसी और से बात करने लग जाओ। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो गलत चीज होती है वो सिंपली अग्रीइंग फॉर एवरीथिंग है, कि अगला जो बात कह जी आप बिल्कुल बेहतरीन कह रहे हैं, मतलब उसको कोई डिस्कशन ना करना उससे कि ये इस बात में तुम्हारी ये गलती थी, या इस बात में तुम्हारी वो ये बात मुझे सही नहीं लग रही, मेरे हिसाब से यूं करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मतलब आप अगले बंदे को एक ये ना कहो कि तुम हर दफा क्रिटिकल ना रहो कि ये तुम ही गलत कर रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि उसकी सब बातों को अच्छा भी समझने लग जाओ, उसको बताओ जब वो गलत हो, और उसको ये बताओ कि सही चीज क्या हो। और हार्मफुल बिहेवियर इंडिविजुअल में क्या होता है, अवॉइडिंग डिसीजन, आप डिसीजन ना लेना, दूसरों के राय पे ध्यान देना, जो जिस तरह मेजोरिटी जा रही है उसी तरफ हाथ खड़ा कर देना, अपनी कोई से नहीं रखना, नेम कॉलिंग, आप निक नेम्स रख लो, किसी को जलील करने लग जाओ, जैसे गलत गलत लोग नेम लेते हैं, किसी को कहते हैं ओ निक नेम्स, हार्मफुल निक नेम जिससे वो हर्ट हो, उससे चीज को अवॉइड किया जाए। अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको अवॉइड करो, उसको मानो मत, इस चीज का बड़ा मसला होता है। और दूसरा बंदा कोई आइडिया दे तो उसका मजाक उड़ाना। हेल्पफुल बिहेवियर में ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा अच्छा सोचो, पंक्चुअल रहो, टाइम पर रहो, सपोर्ट ईच अदर, साथ साथ काम करो, बी कोर्टियस, बड़े तमीज के दायरे में रहो, ओपन माइंडेड, कोई नया बंदा राय दे तो उसको अंडरस्टैंड करो, पार्टिसिपेट, जो बातें कर रहे हैं उनको करो, लिसनिंग वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर दफा अपनी राय नहीं देनी, दूसरों की बातें भी सुननी है। शेयर द वर्क, अपना काम जो करो दूसरों को भी बताओ, आइडियाज भी अपने खुल के बताओ, हमेशा तैयार रहो, ज्यादा एग्जैजुरेशन ना करो, मतलब मसाला वगैरह लगा के बातें ना करो। वेज टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स, टीम मेंबर किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन के हमें क्या कहते हैं, पंक्चुअलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपने ये सवाल पूछ लिया टीम मेंबर से, तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे कि पंक्चुअलिटी किस तरह से बेहतर हो सकती है। स्पेसिफिक टास्क, टीम मेंबर्स के अंदर आप हर किसी को कहें कि तुम्हारा मेडिकल बैकग्राउंड है, तुम्हें मेडिकल से रिलेटेड काम करना है, तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड है, तुम्हें कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना है। इस तरह से उनको स्पेसिफिक टास्क देते हैं कि तुम्हारी ये किरदार है हमारी टीम में, आपने उस पर ही फोकस रखना। और जब आपने टास्क, उसके अलावा आप उनसे ओपिनियन ही मांगोगे, और टीम ओपिनियन वगैरह मांगोगे उसके बारे में कि क्या करना है। और उसके अलावा रोटेटिंग टीम रोल्स, अगर दो लोग सेम स्पेशलाइजेशन के लोग हैं तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनका काम भी स्विच कर दें, ताकि वो बोर ना हो जाए, डल फील ना करें, एंड रूटीन से बंदा कभी थकने लग जाता है। अब टीम डिसीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें, इन 5 स्टेप्स का ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं, उस इंफॉर्मेशन को बाद में एनालाइज करना है कि इंफॉर्मेशन में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। फिर आपने आइडिया जनरेट करने हैं और उनको डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद आपने अल्टरनेटिव्स क्रिएट करके अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है, और बाद में सब ने मिलके एक कंसेंट देना है, कंसेंसस देना है सिंपल एक डिसीजन के ऊपर। तो टीम डिसीजन इस तरह से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ली, उसको एनालाइज किया, उसके ऊपर बाद में उसको एक्सपेंड किया, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाए, फिर उसके ऊपर डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद सारे के सारे लोगों ने एक आइडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब बिहेवियर के अंदर अलग अलग तरह के लोगों के बिहेवियर होते हैं, कोई पैसिव होता है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई असर्टिव होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। पैसिव लोग जो कि कन्वर्सेशन से ही भाग रहा है, दूर बैठा है, जो पीछे हट के बैठा हुआ है। असर्टिव जो हमेशा कन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहता है, अपनी बात कायम कर रहा है, वो
अग्रेसिव जो है जो कि गुस्से में है, मतलब अपनी बात गुस्से से मार धार के समझाने की ट्राई कर रहा होता है। पैसिव बिहेवियर में क्या होता है कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगला बंदा डिसीजन ले ले, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब पीछे रहते हैं। अगले बंदे को कोई बात करे तो अगले बंदे की बात पे सर हिला देते हैं, हालांकि दिल दिल में उनका हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दिल की बातें सामने आने से अवॉइड करते हैं पैसिव लोग। अब आपका क्या होता है, आप स्टैंडिंग बैक ऑफ ग्रुप, आपका फोकस क्या होता है, आप बोलते किस तरह से, अपोलोजेटिक बिहेवियर में होते हैं, आपको फील किस तरह की आती है कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है। दूसरों का क्या बिहेवियर होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं आपकी वजह से। आप अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करोगे तो लोगों को लगेगा आप वेक हो, आपका बात फोकस नहीं है। आप खुद से कैसे फील करोगे, आप हर्टिंग फील करोगे। दूसरे लोग आपसे रिसेंटफुल फील करेंगे क्योंकि उनको ये होगा कि ये मेरी आंखें भी नहीं मिला रहा मुझसे। आप हंस रहे हो जब आप दुखी हो तो आपको आवाज बयान कैसा होगा, आपके आवाज में दर्द होना शुरू होगा जब आप हंस के बोल रहे हो, लेकिन दूसरों को पता लग जाएगा कि आप दर्द भरी बातें कर रहे हो। और अंदर से आप एंग्शियस फील कर रहे हो, दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्टेड, मतलब आपसे एक तरह से घबराहट वाले सिचुएशन में आ जाएंगे। फिजिटिंग फिजिटिंग क्या होती है, आप एक जगह पे बात फोकस ना करो, आपके अलग अलग हालात हो जाते हैं। इस तरह करके आपका बिहेवियर होता है। आपके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। आप क्या कहते हैं, अगले लोगों क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गिल्टी हो जाते हैं। काफी सारी सिचुएशन है इसके अंदर। अग्रेसिव बिहेवियर में क्या है, आप अपनी पोजीशन दूसरों के ऊपर लेकर आओ। आप अक्यूज ब्लेम अदर्स एंड फाइंड फॉल्ट विद अदर्स डिस्पाइट देयर फीलिंग्स। आप देखो इस तरह से अग्रेसिव गुस्से के अंदर, ये मिनियंस के अंदर अग्रेसिव वर्जन है मिनियंस का। आपको एग्जांपल दी हुई है। अब बिहेव इन अनप्रिडिक्टेबल एक्सप्लोसिव मैनर, अगले बंदे को भी अस्यूम ना कर सके आपका बिहेवियर क्या होगा। इससे मौके में क्या होता है, आप आगे की झुक के बात करते हो, आप दूसरों में पॉइंटिंग फिंगर करते हो, आप दूसरों के बारे में गेयरिंग करते हो, गुस्से से देख रहे होते हैं, जैबिंग करते हो उनके साथ। अब इसके ना आपका लाउड और कभी आवाज होती है, कभी कभार तंजन हो जाती है, कभी कभार बहुत ज्यादा इम्फेटिक हो जाती है, कभी कभार बहुत डिफेंसिव, कभी एरोगेंट। आपके अलग अलग अंदाज होते हैं। आप फील क्या करते हो कि दूसरों को काबू कर रहे हो, या कभी कभार आप किसी के साथ ज्यादती करते हो तो आप गिल्टी फील करते हो। जब आप गुस्से में बात कर रहे हो आपको फील आता है कि आप वो लोगों के सामने बोल रहे हो तो आप आइसोलेटेड हो। लेकिन साथ साथ आपको क्या होता है, आपको ये भी फीलिंग आ रही होती है कभी कभार कि आपको उनके ऊपर पावर है। अब दूसरे क्या होते हैं, आपसे वो डर जाते हैं, आपसे डर लगता है उनको, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं, वो आप शर्मिंदा फील करते हैं। तो अलग अलग बिहेवियर्स हैं। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, दोनों के दरमियान वाला कोई बिहेवियर चूज करें ताकि लोग आपसे ना नफरत करें, और एक्सट्रीमिज्म को आप अवॉइड करो जिसकी वजह से लोगों के साथ आप अच्छी तरह रह सको टीम के अंदर भी।